मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इल्तिजा है आपसे, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं कि फवाद कहाँ है। ना तो वो कसार थाने में मौजूद है जहाँ पे FIR रजिस्टर की थी, और ना वो किसी और थाने पे इस्लामाबाद के मौजूद है जहाँ पे हमने सारी सर्च की है। आप इस तरह मुझे तोड़ नहीं सकते। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपने जितना जुल्म करना है आप करें मेरी बेटियों पे और मेरे पे। हमारे इरादे, हमारे जज्बात नहीं कम होंगे, नहीं टूटेंगे। मैं कल ही इनके लिए बहुत हूँ यहाँ लड़ने के लिए। आज आप लोगों ने कपड़ा नहीं डालने देना। मेरी ये पूरी की पूरी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और मेरी बहनों माओ से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आइए और इन बच्चियों को उनका हक दिलाइए। कपड़ा नहीं आज आप लोगों ने डालने देना इनके ऊपर, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मुझे जवाब चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि मेरे हस्बैंड को कहाँ रखा गया है। मुझे जवाब दें इस बात का कि वो कहाँ हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब 7 दिन आज हो गए हैं, फवाद नहीं बाहर आए, उनको नहीं मिली, ये बच्चियां महरूम हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन बच्चियों की खातिर 100 वोटो लें आप। रहमान रहीम, जैसे कि आपको पता है कि आज फवाद चौधरी साहब की यहाँ पे पेशी है और उनको 2 रोज़ा रिमांड जो है वो वापस किया गया था और पुलिस की कस्टडी में दिया गया था। सुबह से मेरी सारे वकला की टीम यहाँ पे मौजूद है और उनको पेश नहीं किया जा रहा। इट्स बीन डिलेड फॉर गुड 8 आवर्स। मुझे नहीं पता फवाद चौधरी किस हाल में है, किस तरह उनको रखा जा रहा है और किस किस्म का सलूक उनसे किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, मेरा कोई राब्ता नहीं है उनसे किसी किस्म का। कल खबर आई थी कि उनको लाहौर ले जाया गया है, लेकिन किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म नहीं किया गया। अगर आप लोगों के पास कोई न्यूज़ है तो प्लीज़ हम मुझे बताइए, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं कि फवाद कहाँ है। ना तो वो कसार थाने में मौजूद है जहाँ पे FIR रजिस्टर की थी, और ना वो किसी और थाने पे इस्लामाबाद के मौजूद है जहाँ पे हमने सारी सर्च की है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले हैं। मैं बहुत गुजारिश करती हूँ इस पुलिस इस्लामाबाद से कि मेरे साथ ताउन करें और इतना जुल्म इन बच्चियों पे ना करें। इनको इनके बाप से मिलवाया जाए। 7 दिन हो गए हैं आज, पूरे 7 दिन फवाद चौधरी साहब का कुछ नहीं पता केस का क्या बनेगा। DSP लीगल से तलब किया गया है कि उनकी रिपोर्ट तलब करें, कोई आना यहाँ पे पसंद नहीं कर रहा। मुझे ये बताइए कि ये किस तरह का कानून है। मैं और मेरे बच्चे इस मुल्क के शहरी हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है कि हम लोग वो राइट यूज करें, लेकिन मुझे तो इस राइट से महरूम रखा गया है, मेरी दो बच्चियों को। मुझे आप बताएं कि आज मुझे मजबूर किया गया है कि मैं ये तस्वीर साथ लेके आऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि मेरी बच्चियां कैसी हैं और किस हाल में हैं। बराए करम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और जितने भी हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, प्लीज इसमें इंटरवीन करिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें बताया जाए कि फवाद चौधरी को कहाँ रखा गया है। मेरी अपील है सारे मीडिया से कि प्लीज आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ना जब तक हम फवाद को रिहा नहीं करा लेते। आप इस तरह मुझे तोड़ नहीं सकते। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपने जितना जुल्म करना है आप करें मेरी बेटियों पे और मेरे पे। हमारे इरादे, हमारे जज्बात नहीं कम होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। थैंक यू। क्वेश्चंस? आपके वकील साहब ने आपको बताया कि फवाद इस वक्त कहाँ है, रास्ते में? किसी को कुछ नहीं पता जी कहाँ है। मैं अपनी बात करूंगी, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ है। आई थिंक बाबर इवान साहब ने कॉन्फ्रेंस किया, आप लोगों ने कवर किया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। 2 दिन से मैं राब्ते पे हूँ। सेशन कोर्ट ने कहा गया कि जी बच्चों से मिलवाया जाए, बख्शी खाने में जाइए और मुलाकात कराइए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डाल के, हथकड़ी लगा के उनको यहाँ से ले जाया जाता है। आज ये ना होने दीजिएगा प्लीज। आज हम सारे एक खड़े हैं। आज फवाद चौधरी और मेरे साथ ये हो रहा है, कल को ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है अगर आप लोग आवाज उठाएंगे। आज आप लोगों ने कपड़ा नहीं डालने देना। मेरी ये पूरी की पूरी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और मेरी बहनों माओ से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आइए और इन बच्चियों को उनका हक दिलाइए। कपड़ा नहीं आज आप लोगों ने डालने देना इनके ऊपर, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि ये आप लोगों का भी राइट है कि मेरे साथ खड़े होए। मैंने तो 2-3 दफा कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इतने धक्के देते हैं पुलिस वाले कि मुश्किल होता है वहाँ पे मैनेज करना। लेकिन कपड़ा आप नहीं डालेंगे। वो पार्लियामेंटेरियन है, वो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। उनको लाखों लोगों ने इलेक्ट किया है अपने हल्के से। वो ऐसे नहीं आ गए किसी रिजर्व सीट के ऊपर, या वो किसी नवाज शरीफ की बेटी या बेटे नहीं है कि वो जहाजों में बैठ के आए।
जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया। मरियम साहिबा किस ओहदे के तहत केयर टेकर गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं? मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जितनी पुलिस वहाँ पे यूज की गई, मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ पंजाब के कि आपने किस तहत के थ्रू उनको इतनी सिक्योरिटी दी गई है। आई गोइंग टू फाइल अ कंटेम्प्ट अगेंस्ट देम इन द कोर्ट। मुझे बताएं आप, ये कोई तरीका है? और आप वहाँ पे हमारे चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी हमारी पॉलिटिकल वो जो है ये हमारी पार्टी है, उसके चेयरमैन की आप सिक्योरिटियां ले रहे हैं। हमला तक तो हो गया उनके ऊपर। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ है। और उनकी सिक्योरिटी हटा के आज पता चला है जी बनीगाला की भी सिक्योरिटी हटा दी है। कोई बात नहीं, वहाँ पे बंदे खड़े हैं। मेरी कल चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है और मैं उनकी बहुत बहुत मशकूर हूँ, पूरी पीटीआई टीम की, जनरल सेक्रेटरी साहब की, असद उमर साहब की, शाह साहब की, जितने भी लोग वहाँ पे थे, उन्होंने जिस तरीके से मुझे इज्जत दी और फवाद की जगह पे मुझे बिठाया, ऐसा बहुत कम लोग इंसानियत के तहत करते हैं। इसीलिए उनकी इज्जत है। अवाम इसीलिए खान साहब की इज्जत करती है, इसलिए नहीं कि वो कोई करप्शन करके उन्होंने एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स ले लिए हैं। घड़ी का मसला, कभी उसका मसला, लेकिन आप पहले हकूक तो दें, मुझे पहले मेरा राइट तो दें। आप आ गए हैं गवर्नमेंट में, नून लीग और सारी हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पीडीएम, मुझे तो राइट आप दिला दें। छोड़ दें फवाद चौधरी पीटीआई से बिलोंग करता है, छोड़ दें सारी बातें, लेकिन उसको राइट तो दिलाएं, मुझे राइट दिलाएं। मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ हिस्सा, मैं तो दो बच्चों की बेटियों की माँ हूँ। मुझे राइट दिलाएं आप ना। मेरे से तो किसी हुकूमत के बंदे ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की कि हम एक फोन करके अफसोस कर ले। उनको सर्च वारंट चाहिए, उनको फवाद साहब को टॉर्चर करना है, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। मैं कल ही इनके लिए बहुत हूँ यहाँ लड़ने के लिए। थैंक यू। अच्छा, आपने ये कहा था कि आपका राब्ता नहीं है, आखिरी रास्ता आपका फवाद से कब तक हुआ? और दूसरा ये बताइएगा, आज टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आज टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में, परसों यूके में और बार्सिलोना में भी हुआ है। ये कैंपेन हमने नेशनल लेवल, हम वर्ल्ड वाइड ले गए हैं। और देखें, अगर फवाद साहब ने कोई जुर्म किया है वो जरूर अदालत फैसला करे, लेकिन आप ये हथकंडे नहीं इस्तेमाल कर सकते कि जिस तरीके से उनको गायब किया गया। मैं तो इसको यही कहूंगी कि किधर है वो, मुझे बताइए कहाँ है वो। मुझे जवाब चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि मेरे हस्बैंड को कहाँ रखा गया है। मुझे जवाब दें इस बात का कि वो कहाँ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब 7 दिन आज हो गए हैं, फवाद नहीं बाहर आए, उनको नहीं मिली, ये बच्चियां महरूम हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन बच्चियों की खातिर 100 वोटों लें आप। थैंक यू। पीटीआई से बिलोंग करता है, छोड़ दे सारी बातें, लेकिन उसको राइट तो दिलाएं, मुझे राइट दिलाएं। मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ हिस्सा, मैं तो 2 बच्चों की बेटियों की माँ हूँ। मुझे राइट दिलाएं आप ना। मेरे से तो किसी हुकूमत के बंदे ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की कि हम एक फोन करके अफसोस कर ले। उनको सर्च वारंट चाहिए, उनको फवाद साहब को टॉर्चर करना है, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। मैं कल ही इनके लिए बहुत हूँ यहाँ लड़ने के लिए। थैंक यू। अच्छा, आपने ये कहा था कि आपका राब्ता नहीं है, आखिरी रास्ता आपका फवाद से कब तक हुआ? और दूसरा ये बताइएगा, आज टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आज टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में, परसों यूके में और बार्सिलोना में भी हुआ है। ये कैंपेन हमने नेशनल लेवल, हम वर्ल्ड वाइड ले गए हैं। और देखें, अगर फवाद साहब ने कोई जुर्म किया है वो जरूर अदालत फैसला करे, लेकिन आप ये हथकंडे नहीं इस्तेमाल कर सकते कि जिस तरीके से उनको गायब किया गया। मैं तो इसको यही कहूंगी कि किधर है वो, मुझे बताइए कहाँ है वो। मुझे जवाब चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि मेरे हस्बैंड को कहाँ रखा गया है। मुझे जवाब दें इस बात का कि वो कहाँ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब 7 दिन आज हो गए हैं, फवाद नहीं बाहर आए, उनको नहीं मिली, ये बच्चियां महरूम हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन बच्चियों की खातिर 100 वोटों लें आप। थैंक यू।